हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं खाज फैमिली के बारे में। बहुत सारे व्लॉग्स आ चुके हैं। मैं लेट हो जा रही हूँ आजकल क्योंकि बहुत बिजी हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आप लोगों से कि मैं लेट पॉडकास्ट ला रही हूँ। और मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं एक पॉडकास्ट में सारे व्लॉग्स इंक्लूड करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि एक बंदा दिन के 4-4 5-5 व्लॉग्स पटक देता है। उसके अलावा शॉर्ट्स अलग, रील्स अलग, और इनके एक एक वीडियो से, एक एक व्लॉग से हम 5 पॉडकास्ट बनाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये लोग बोलते ही इतना कुछ है कि अगर डिकोड करने बैठे ना तो कितने सारे पॉडकास्ट हम छाप सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी भाई, आज भी यही ट्राई करूँगी कि एक में सारा कुछ इंक्लूड कर लूँ। ज़्यादा हुआ, ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट हुआ तो 2 पार्ट्स में इसको डालूँ। बाकी कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि एक ही में करें, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि जो 96 बॉर्न महिला है वो कह रही है कि भाई बद्दुआ और दुआ हमारी लगती नहीं है अपने बच्चों को। हमारे बच्चे जो हैं उनको माता रानी संभाल लेती है, बचा लेती है। मुझे पूरा यकीन है माता रानी हमारे ही साथ है। पता नहीं क्या क्या बकवासें कर रही है। अपनी जो बराबरी है, अपने आप को कंपेयर कर रही है उस छोटी सी बच्ची से जो कि लगभग 1-2 महीने की है। उस बच्ची से खुद को कंपेयर कर रही है। कंटेंट के मद में पागल हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ से भाई स्विमिंग पूल के ब्लॉग्स आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि तैयारी शुरू हो चुकी है, बच्चा आने की तैयारी हो चुकी है। भाई वाईटी जो है डगमगा जाएगा और धरतियाँ हिल जाएंगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ये सब बोला जा रहा है। और बद्दुआओं को लेकर भी लोटा बहू जो है अलग वार्तालाप कर रही हैं। बोल रही है कि ऐसे लोग पैदा कैसे हो जाते हैं। अब कोई और तो पैदा हुआ है, मतलब आपके ही घर में है, तो सारे जो उदाहरण है ना वो कहीं ना कहीं आपके ही घर में है। आप अपने घर में अगर थोड़ा सा देख लोगे ध्यान लगाकर तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे और फिर कैसे पैदा होते हैं। ये पूछ रहे हो और बोल रहे हो कि प्रोसेस चालू है। डिटेल में डिस्कस करेंगे सारा कुछ। तो शुरू करेंगे उससे पहले लाइक दबा देना यार, लाइक दबा दिया करो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें। हाँ, स्विमिंग पूल वाले ब्लॉग से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभद्रता सी दिखाई दी। वो मतलब लगा नहीं, शोभनीय नहीं लगा, बड़ा अशोभनीय लगा वो देखकर। काफ़ी लोग उससे ऑफेंड हुए हैं। तो कुछ जो दीदू भक्त हैं, भैया भक्त हैं, वो तो भाई यही बोलेंगे कि बहुत है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग जेलस हो जाएंगे, लोग जेलस हो जाएंगे, तो लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो जाएंगे। ये सब हो रहा है। और माता जी तो भाई हमेशा ही डिफेंड करती हैं कि जो कर रहा है अपनी पत्नी के साथ कर रहा है। तो भाई पत्नी के साथ अगर कुछ, खैर क्या ही बोलें भाई, लाइव में हुआ था, कुछ पेशकश हुई थी थोड़ी सी। आगे का भी आपको दिख जाए तो कोई मतलब उस पर संदेह मत करना। समझ जाना कि ये फैमिली कुछ भी कर सकती है। इस फैमिली को डॉलर की इतनी ज़्यादा भूख है कि उस भूख में ये कुछ भी कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो बेटा बहू हैं, ये बच्चे वाला कार्ड कुछ ज़्यादा ही खेल रहे हैं, और तब से कुछ ज़्यादा खेल रहे हैं जब से कि छोटे बेटे के घर में बेटी आ चुकी है। इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर ना क्या कहेंगे, हीनता की भावना, जेलसी बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके मैं मल्टीपल उदाहरण आपको दे सकती हूँ। जैसे कि इनकी एक लाइव हुई थी, जिस लाइव में बच्चों की जिक्र किया जा रहा था, बच्चों की तारीफ़ें की जा रही थी। स्पेशली अपनी जो इनकी जो वो है ना बिलॉटन, तो उसकी बच्ची को इन्होंने इंक्लूड किया। मतलब अपनी जेलसी को सिद्ध करने के लिए तुम लोग बच्चों का भी सहारा लेना नहीं भूलते हो कि वो बच्ची बहुत प्यारी है, वो बच्ची हमें बहुत प्यार करती है, उससे अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता, वो हमें बहुत प्यार करती है। मतलब कि वो बड़े मामा को बड़ा प्यार करती है, छोटे मामा को प्यार नहीं करती। तो ये होता है लोगों को नीचा दिखाना। ये होता है कि अपनी जेलसी को दबा ना पाना, लोगों के सामने उजागर कर देना कि हाँ भाई हम इतना जेलस है किसी के बच्चे से कि अब हमें दूसरे बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये कर करके कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सब कुछ वाईटी में दर्ज हो रहा है, ये सारे वीडियो पॉडकास्ट जो भी हैं, जो आप बोलते हो वो वीडियो ब्लॉग कम पॉडकास्ट ज़्यादा लगते हैं, जो चर्चाएं आप करते हो बैठकर। तो इससे क्या होगा, ये जो छोटे बच्चे हैं ये कल को जब बड़े होंगे वो देख देख कर वो भी समझेंगे कि हमारी इंपॉर्टेंस कुछ अलग है। भाई हम अच्छा बच्चा है, इनकी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। मतलब ये आप बच्चों में भी एक तरीके से ना ये चीज़ें बैठाल दोगे अभी से, और उनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड फिर रह नहीं जाएगा जो होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, जो बड़के मम्मी और बड़के पापा है ना, इनमें जेलसी हमेशा से ही इतनी रही है। इतना ही ये जेलस होते आए हैं, और इतना ही मतलब पहले तो खुद बोलना कि भाई हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, हमें अभी मम्मी पापा नहीं बनना है। फिर ये बोलना, मतलब इनके स्टेटमेंट्स आप देखोगे ना तो हर बार चेंज हुए हैं। कभी लोटा लेकर खेत में भय करना कि हमको बच्चा नहीं होने देगा है, हमको बच्चा है ना, तो ये सब करना। फिर ये कहना कि हम 5 साल से इलाज करा रहे हैं। फिर अब बोलना कि डॉक्टर कह रहा है कि अभी आप लोग बच्चे हो, अभी तो आप अंडे में से ही निकले हो। तो ये लोग खुद अपने पहले तो स्टेटमेंट्स चेंज करते रहते हैं। इनको पहले चाहिए नहीं था या जो भी था, इनका बेसिक जो कारण है बच्चा जो लेट लतीफ़ी का, वो ये है कि इनको जो है ना कंटेंट नहीं छोड़ना है। इनको लगता है कि बच्चा आ गया तो हम बंधकर हो जाएंगे, उस बच्चे में हो जाएंगे, और फिर हम कंटेंट कैसे निकालेंगे। जो हमारी पत्नी दिन भर पीपी पीपी करती है, फिर वो डाइपर्स चेंज कर रही होगी, और
आपने इनको देखा ही है, ये कंजूस इतने ज़्यादा हैं कि घर में काम वाली, खाने वाली, इसको लेकर इनके अलग ही रवैये हैं। मतलब ये लगवाते भी नहीं हैं काम के लिए और बताते भी ज़्यादा हैं कि इतने मांग रही है, उतने मांग रही है, जैसे कि रख लिए है इन्होंने, है ना, कि बहुत बड़े आदमी हैं ये। तो ना तो ये खाना बनाने वाली रखते हैं, ना कुछ। गाँव से पकड़ कर जो माइनर बच्चे हैं उनको लेकर आते हैं, कभी कैमरा पकड़ने के लिए, कभी खाना बनाने के लिए। अभी फिर से जो है छोटे छोटे बच्चों को ले आया गया है। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी जो पत्नी है वो नहीं संभाल पाएगी। वो अगर बच्चा संभालने गई तो ना तो वो ढंग से बच्चा संभाल पाएगी और ना ही वो पी कर पाएगी। तो इस वजह से इन लोगों ने बहुत लेट लतीफ़ी की है और अब इनको लग रहा है कि काश बच्चा होता तो हमारे पास कंटेंट ज़्यादा होता। देखो छोटे वाले जो भाई है उसको देखो, उसके तो व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लोग काफ़ी उसको सपोर्ट करने लग गए हैं। और यही अगर, क्योंकि हम तो भाई छपरियों के सेलिब्रिटी हैं, हमने बच्चा पैदा कर लिया होता तो हमारे तो और ज़्यादा व्यूज़ आते। तो कहीं ना कहीं वो अब इनके दिमाग में घर कर गई है और इसलिए प्रोसेसिंग चालू हो गई है, जो कि जिसका टीज़र मैं कहूँगी, ट्रेलर तो नहीं कहूँगी, टीज़र जो है दिखाया गया था, ये जो स्विमिंग पूल वाला वीडियो है उसमें। और आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो एक फ़िनाइल की जो बॉटल है वो लेकर बैठना बगल में, कभी भी आपको आंखें धोनी पड़ सकती हैं। ऐसे ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। फिर बच्चा कार्ड खेला जाता है कि लोग हमें ऐसी बद्दुआ देते हैं, लोग हमें वैसी बद्दुआ देते हैं, लोग बोल देते हैं कि तुमको कभी बच्चा नहीं होगा। हालांकि लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं। अब क्यों करते हैं वो तो वही जाने, या ये खुद ही अपनी फेक आईडी से कमेंट करवा रहे होते हैं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है भाई, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये लोग जिस हिसाब के लोग हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। आप देख ही रहे हो कि थूक के चाटने वाली बातें इनके घर में बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरों को ये बोलते हैं, लेकिन ये इतना चाट रहे होते हैं, थूक थूक कर इतना चाट रहे होते हैं, क्या ही मैं बताऊं। पानी वानी पता नहीं ये पीते भी हैं या नहीं, कि वही थूक चाट कर काम चला लेते हैं। आप खुद ही देख लो, इनके घर में एक हेल्पर था जिसको इन्होंने निकाला था, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था उस टाइम पर। इवन वो अपने कुछ स्टफ़ को उठाने इनके घर आना चाहता था, टी शर्ट और वो सब, तो वो भी आने के लिए इनको मना कर दिया गया था कि घर मत आना। मतलब ये खुद व्लॉग बना कर वो छाप रहा था। अब वो फिर से इनके घर में आ चुका है। तो इनको ये इस कदर आदत पड़ चुकी है। अभी ये बच्चे लेकर ये भी पहुँचे हैं। छोटा वाला भी बच्चियों से ही, वो 14-15 साल की ही बच्ची होगी जो उनके घर में काम कर रही है। तो इनके घर में ये है, रवैये हैं इस तरीके से। तो ये कुछ भी करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम टीचर फैमिली के हैं। अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम बहुत पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे लोग ऐसे काम नहीं करते। तो इन्होंने वही खेलना स्टार्ट किया कि लोग हमें बद्दुआ दे देते हैं और बहुत नीच और तुच्छ किस्म के लोग होते हैं जो कि ऐसी बद्दुआ देते हैं। ये बद्दुआ देने वाले पैदा कैसे हो जाते हैं? मैडम आपको पता होता कि पैदा कैसे होते तो बात ही क्या थी। तो मैडम कहती हैं कि पता नहीं कैसे पैदा हो जाते। माता जी को देखा है, अपनी सासू माँ को देखा है क्या? नहीं देखा। वो तो भाई अपने बच्चों को भी बद्दुआ दे देती है। तुमको ही दी थी ना, तुम उसकी जो अब बेटी बन चुकी हो, तुमको ही तो बद्दुआ देकर गई थी वो, कि तुमको नहीं होगा। अब उनसे लड़ो ना। ये तुम जो अपने कमेंट करने वालों से या जिनसे भी तुम लोग लड़ते झगड़ते रहते हो, ये तो सबसे बाद में आते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है। जिसने खुल्लम खुल्ला वाईटी पर बैठकर तुमको बद्दुआ दी थी, तो उससे क्यों नहीं लड़ती झगड़ती हो तुम? क्यों? क्योंकि अभी इस समय वो तुम्हारे साथ खड़ी हुई हैं, क्योंकि जिसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं उससे वो भी जेलसी फील कर रही हो तुम भी। तो भाई दुश्मन का दो, वो होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वो कुछ फील आ रहा है इसलिए कुछ नहीं बोल पा रही हो। लेकिन जो बोल रही हो ना वो सब समझ में आ रहा है। जैसे कि खाने को लेकर सुना दिया, काम को लेकर सुना दिया, तो इनडायरेक्ट वे में तो सुना ही देते हैं ये लोग। तो अभी ये बद्दुआ के लिए अपनी माता जी से पूछिए कि कैसे पैदा हुई थी आप, क्योंकि आप भी बहुत बद्दुआएं देती हैं। आपने ये प्रश्न किया है ना कि बद्दुआ देने वाले पैदा कैसे हो जाते हैं और नीच और तुच्छ किस्म के होते हैं। तो ये आप अपनी सासू माँ को कह रही थी क्या कि बहुत नीच तुच्छ खराब इंसान होते हैं। और फिर इन्होंने एक और लाइन ऐड की कि ऐसे लोगों के बच्चों के साथ होना तब पता चले, ऐसे लोगों के साथ जो बोलते हैं ना उनके बच्चों के साथ होना चाहिए, ब्ला ब्ला जो ये बोल रही थी। तो हो रहा है उनके बच्चों के संग। मतलब साक्षात उदाहरण है यहाँ पर, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ का उदाहरण यहीं अवेलेबल है। आपके ही घर में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो दिन रात बद्दुआ देते हैं और बद्दुआ फिर लौटकर उनके ही बच्चों पर जाती है। ये सब दिखता है, सबको दिखता है। तो ये सब इनके व्लॉग में चल रहा था, सिंपैथी कार्ड वगैरह इनका खेलना चल रहा था और इन्होंने कहा है प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि अभी तुम बहुत छोटी हो, बहुत बच्ची हो। मतलब 27-28 साल का कोई बंदा बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मतलब ये लोग खुद अपने मुंह से बताते हैं कि ये 26 साल की हैं। तो ये काफ़ी टाइम से 24, 25, 26 इसमें ही लगी पड़ी हैं। तो आप समझ जाओ कि क्या एज है ना। तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी एज पूछता है, वो शक्ल देखकर नहीं डिसाइड करता है कि आप कितनी
बड़ी हो, छोटी हो, या आपकी झल्ल वाली हरकतें या बातें सुनकर नहीं जज करता है। वो आपसे आपकी एज पूछता है और पूछेगा कि टाइम कितना हुआ है, आप कब से ट्राई कर रहे हैं। तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर आपको ऐसा बोल रहा होगा, और अगर आपको ऐसा बोल रहा है तो थोड़े ढंग के डॉक्टर के पास जाइए, हमेशा झोला छाप के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब ये बता रहे थे। अब ये इस तरीके से दर्शा रहे हैं जैसे कि ये अभी गए हैं हॉस्पिटल, अभी ही डॉक्टर ने कहा है कि आपकी एज बहुत कम है, और एक तरफ ये अपने व्लॉग में बैठकर बोल रहे थे कि हमारा 5 साल से इलाज चल रहा है। उससे पहले इन्होंने कहा था कि कोई हमें होने नहीं दी, करने नहीं दी, तो वो तो 2 साल पहले की बात है, और 5 साल पहले से इनका इलाज चल रहा है। तो आप समझ जाओ कि ये बंटी और बबली की जोड़ी किस तरीके से आपको ठगने में लगी हुई है। अब आ जाते हैं हम माता जी के ब्लॉग्स के ऊपर। माता जी ने बैक टू बैक इतने ब्लॉग छापे, इतने ब्लॉग तो वो घर में बैठकर नहीं छापती हैं जितने कि वहाँ छाप रही हैं, और बोल क्या रही हैं कि हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, हमारा ये काम है। वही हम ये सुन सुनकर पक गए। इतनी सफाइयाँ आपको देनी ही क्यों है? कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट पड़ रहा है एक कॉमेंट से, तभी आपने कॉमेंट सेक्शन ऑफ किया था। और अफेक्ट पड़ता है इसीलिए सफाइयाँ इंसान इतना देता है कि हमारा तो काम है, हमारा तो काम है, हम तो करेंगे, हम चाहे जितना थके होंगे हम उतना ज़्यादा काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस इनके पास कुछ भी नहीं है। बार 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 कंटेंट उठाया जा रहा है छोटे बेटे वाला, छोटे बेटे को पोक किया जा रहा है, छोटे बेटे पर छीटाकसी की जा रही है। जैसे कि बड़े बेटे का जो भी ये पंचर हुआ था, जो भी हुआ था, जो कि मुझे प्लांट लगा है, जो भी है जो हुआ था, तो उस पर काफ़ी लोगों ने बोला कि बद्दुआ जो ये देती रहती हैं तो वो बद्दुआ लौटकर इनके ही बच्चों को लग गई है। तो उस पर सफाईनामा ये लेकर आ गई हैं, और इनका कहना है कि माता रानी हमारे साथ है, जब से मैं आंखें खोले हूँ तब से मैं उनको माता मानती हूँ, ब्ला ब्ला जाने क्या क्या बकैती करने के बाद माता रानी हमारे साथ है। इस तरीके से बोलती हैं जैसे कि इन्होंने खरीद रखा है माता रानी को। ऐसा ही लगता है कि माता रानी इनकी, मतलब अब मैं ज़्यादा नहीं, भगवान के नाम पर मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ये बहुत ही गंदी तरीके से साउंड करती हैं माता रानी को लेकर। और माता रानी बचा ली, हाथ पकड़कर खींच लाई, ये कर लाई, वो कर लाई, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, और होता तो सबके घर में है, लोग बताते नहीं हैं, लोग व्लॉग में हम तो वो छोटी छोटी चीज़ें दिखाना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है हमें। क्यों कोई आपके यहाँ पर बंदूक लगाकर बोलता है क्या कि नहीं आप सब कुछ दिखाओ? आपकी इच्छा है, व्लॉगिंग चैनल आपका है, आप कितना फिल्टर करना चाहते हो, कितना दिखाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। आप पहले बद्दुआएं देंगे, और वो सब जब आपके घर में ही दिखा दिया जाएगा तो आप ये दिखाने लगेंगे कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, हम तो सब कुछ दिखाना पड़ता है इसलिए दिख जाता है। आप लोगों के घर में भी होता ही होगा, तो सबके घर में होता है, लेकिन सबको ही ऐसे बैठकर बद्दुआ नहीं देता ना वाईटी के ऊपर, सबको ही ऐसे बद्दुआ नहीं देता ना। इवन हमें तो आपका जो नाम है, हम बहुत ही इज्जत के साथ आपको माता जी माता जी माता जी बोलते हैं। हमारा बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि हम आपको बेसोड़ा, अपसड़ा या जो भी गंदे गंदे नाम है उनसे पुकारें, है ना, जो कि असभ्य लगते हैं। हम तो माता जी कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन आप मजबूर करते हो, फिर लोग इस नाम पर जाते हैं। हालांकि मैं वो नाम नहीं लेना चाहती, मेरा खुद मन नहीं चाहता। मैं सोच रही हूँ इनका नाम 96 बॉर्न रख देते हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली थी, जो भी ये शिकायतनामा ये लेकर गई थी, तो मैं वो उस पर जाना चाहती हूँ। मैं खुद उस स्तर में नहीं गिरना चाहती हूँ, लेकिन आपके घर से इतरा जाता है स्तर पर, गंदे स्तर पर आप लोग उतरते हो। कभी भूखने की बात, कभी थूकने की बात, कभी चाटने की बात, ये सब आपके घर से आता है। इवन इनका जो बड़ा वाला बेटा है, किसी ने इनको कमेंट कर दिया, कुछ उलूल झुलूल कमेंट इनको किया होगा, ऑब्वियसली ऑडियंस भी नहीं मानती है गलत कमेंट करने से, तो वहाँ सीधे इसकी लैंग्वेज आप देखिए, सीधे ये इस पर जाता है। अब मैं वो नहीं लेना चाहती हूँ वो चीज़ का नाम, क्योंकि काफ़ी लोग खाना खाते वक्त व्लॉग देखते हैं, बट ये हमेशा वहीं जाता है, इसका दिमाग उसी पर रखा रहता है। मतलब सोच लीजिए आप किस किस्म की इनकी मानसिकता है, कैसी इनकी परवरिश है, क्या इनको मतलब ढाला गया है, कैसे वातावरण में ढाला गया है। अच्छी जगह, अच्छे हॉस्टल में भेजा गया था, इनकी माताजी कहती हैं, और ये बोलते हैं लगता नहीं है कि भेजा गया था, लगता नहीं है कि ये वहाँ से पढ़कर आए हैं। ऐसा लगता है कि घर में ही सारी क्लासेस इनकी इतनी अच्छी हो गई थी ना, कि वहाँ भी अगर ये गए होंगे ना तो 5-6 को बिगाड़ कर ही आए होंगे, और ये सब गंदगी सिखा कर आए होंगे। तो इस तरीके की तो इनकी भाषा रहती है, लैंग्वेज रहती है। अब आप ये बताइए कि कितने ऐसे जो रिव्यूअर्स हैं जो इस गंदी लहजे में उतर कर इनको जवाब देते हैं, और अगर 2-4 देते हैं जिनको बोला जाता है कि आप तो जेलस हो या आप तो उनके पीछे ही पड़ गई, ये भाई इन्होंने उनको दिया होगा इतने गंदे से जवाब, तब तो वो इस तरीके की लैंग्वेज में उतरते हैं, या इतना गंद इन्होंने परोस दिया है कि ये डिज़र्व करते हैं, इस तरीके की लैंग्वेज डिज़र्व करते हैं। आप सोचो, ये महिला जो 96 बॉर्न खुद को बताती है तो नहीं, ऑब्वियसली सबको पता है, तो ये जो 96 बॉर्न महिला है, ये अपनी बराबरी कर रही है एक 2 महीने की बच्ची से। आप सोच लीजिए, अगर ये 96 बॉर्न भी हम इसको मानकर चलें इसके हिसाब से, तो भी ये बच्ची नहीं है, तो भी 30 साल की तो महिला है ना ये। तो ये जो महिला है, ये उस 2 महीने की बच्ची से ये बराबरी लगा रही है कि उसका पिता उसको कंटेंट बना रहा है, उसको दिखा रहा है,
तो भाई हम भी बना सकते हैं कंटेंट। जब वो 2 महीने की बच्चे को कंटेंट बना सकता है, तो हमने तो 30 साल पाला है अपने बच्चे को, तो हम क्यों ना कंटेंट बनाए? तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम तो उसका व्लॉग बनाएंगे, हम तब तक व्लॉग बनाएंगे जब तक कि वो अपनी बच्ची को व्लॉग में दिखाने से रोकता नहीं है। अब सोच लीजिए आप, ये कैसी बचकुंडी बातें हैं। मतलब बच्चे भी ऐसी बातें नहीं करते होंगे। करते हैं क्या किसी के बच्चे आजकल के ऐसी बातें? आजकल क्या, पहले के बच्चे भी इस तरीके की बातें ना करते होंगे भाई, उनकी ऐसी मानसिकता नहीं होगी। कौन बच्चों से बराबरी लगाता है और बच्चों के बच्चों से भी बराबरी लगाता है? सोचिए, इस महिला के मन में इतना जहर भरा पड़ा है और कंटेंट के लिए इतनी पगलाई है। और वैसे ही इसका बड़ा वाला बेटा है, इसीलिए दोनों की वाइब्स बहुत ज़्यादा मैच होती है। जैसे कि वो कभी अपनी जो भांजी है उसका इस्तेमाल कर रहा है, कभी वो उस लड़की का भी इस्तेमाल कर रहा है जिसको ये वाईटी पर बदनाम करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। मतलब ये तक कह दिया था कि उसके गांव में जाकर उसके चरित्र के बारे में पता करिए, उसके माँ बाप को जो कि नहीं रहे, उसका भाई जो कि नहीं रहा, जिससे इनका बहुत अच्छा बॉन्ड है, उस तक का इन्होंने लिहाज नहीं किया था। उन तक को बदनाम किया कि हमसे उधार लिया, फिर वो ऐसे थे, वो वैसे थे, इनकी बेटी ऐसी थी, उनके जाने के बाद ये वो, कुछ नहीं छोड़ा। और भाई वो चली गई, उनका पैर छूने, उसकी भी गलती है, पैर छूकर वो पूरा कंटेंट वगैरह अपनी बच्ची उनके हाथ में दे दी और उससे इन लोगों को मिल गया कंटेंट। अब उस बच्ची से भी कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अपने छोटे भाई से इनका द्वंद्व चल रहा है, इनका युद्ध चल रहा है, तो ये उस लड़की, उस छोटी सी बच्ची को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस कदर ये लोग, मतलब क्या, देख लीजिए आप कि एक दूसरे से ये कनेक्टेड हैं। जैसे इनका स्वभाव है माता जी का, इनकी माता जी का, वैसा ही बच्चों का स्वभाव है। कितना ज़्यादा जेलसी इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। अब तो मुझे भी वाकई में लगता है, मुझे जो एक कमेंट आया था ना कि छोटा वाला जो गाली देता था, इन लोगों के लिए सपोर्ट में खड़ा रहता था, तो अब वो खड़ा नहीं रह रहा है। इसीलिए वो जो इनका हेल्पर था, जो कि गाली देकर वो भी वीडियो बनाता था, उसको बुलाया ही इसलिए गया है कि कल को अगर हम फिर पंगे ले लें किसी ना किसी से और गाली गलौज की नौबत आ जाए, तो अब वो गाली देगा। क्योंकि हर वक्त क्रिएटर्स गाली देने नहीं आएंगे ना, क्योंकि क्रिएटर्स की भी अपनी अपनी ज़िंदगी है, प्लस अपना व्लॉगिंग चैनल है, कितने उनको व्यूज़ आ रहे हैं, कितने नहीं, इनसे कितना फ़ायदा मिल रहा है, कितना नहीं, है ना। इनके जैसे, इनके जो खासम खास दोस्त हैं, जो कि जिनको अब कोई भी नहीं पूछ रहा है, जिन पर रिव्यू रिएक्शन कुछ भी नहीं बन रहे हैं, उनके टाइटल और थंबनेल आप जाकर देख लीजिए। जी हाँ, मैं डिट्टो रानी और भमितवा की बात कर रही हूँ। उनके टाइटल थंबनेल देखिए आप जाकर, उधर पर भी ऐसे ही इनके जैसे ही लग रहा है कि कितनी प्रॉब्लम क्यों है लोगों को, हमसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है, जैसे ये छाप देते हैं ना कि हमसे इतनी प्रॉब्लम क्यों, आखिर इतनी प्रॉब्लम क्यों, वो भी छापे पड़े हैं। वो भी भाई क्लिकबेट थंबनेल पर थंबनेल लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई नहीं पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति उनकी आ गई है। वो भी बहुत मुंह चलाए थे, वो भी पता नहीं क्या क्या बोले थे, गोबर में चप्पल भिगो भिगो कर वो पता नहीं क्या क्या करने वाले थे। आज उनकी ये स्थिति आई पड़ी है कि 24-24 घंटे हो जाता है, 12-13 हज़ार में व्यूज समेट कर रह जाते हैं। ये स्थिति उनकी बनी पड़ी है। और अब ये थंबनेल क्यों लग रहे हैं कि आओ रिव्यू वालों, हमारे ऊपर रिव्यू दो, हमारे ब्लॉग्स को भी रिव्यू करो, जैसे कि इनकी फैमिली को कर रहे हो। क्योंकि अभी इनकी फैमिली को भी कोई नहीं कर रहा था, तो इन पर आ गए हैं, तो बेचारे वो अभी उनको लोग देने लग गए थे, उन पर थोड़े बहुत रिव्यू दे देते थे जब तक इन पर नहीं बना रहे थे। अब उनका भला नहीं हो रहा है, अब उनका बड़ा लॉस हो रहा है। तो ये लोग ना रिव्यू बनवाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, अपने ब्लॉग्स में आकर कुछ भी बोलते हैं, और थंबनेल तो जानबूझकर ऐसे क्लिकबेट लगाते हैं। अब माता जी ने यहाँ पर जो बच्ची के साथ कंपैरिजन किया है सो किया है, और भी बहुत सारी बातें बोली हैं कि जो माता रानी है, माता रानी हमारे जो जीभ है उस पर विराजमान हो गई थी, हमारे कंठ में विराजमान हो गई थी, और इसीलिए हमारे मुंह से निकला कि तुम घर से निकल जाओ। क्योंकि माता रानी हमारी मतलब यही इनका कहना है कि हम मतलब उनको खरीद रखे हैं, तो माता रानी हमेशा हमारा हाथ पकड़ कर रखती हैं। तो उन्होंने जानबूझकर मेरे मुँह से ये सब चीज़ें निकलवाई हैं, और माता रानी के निकलवाने की वजह से, मेरे मुँह से निकलवाने की वजह से मेरा बेटा निकला है, और अब उसके व्यूज़ आ रहे हैं, अब उसका कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो उसका कारण मैं हूँ और मेरी माता रानी है जिनको मैंने खरीद रखा है। ऐसा ही ये कुछ कहना चाह रही हैं। तो अब फिर ये कंफ्यूज कर चली गई ऑडियंस को। अभी कुछ दिनों पहले तक तो ये बोल रही थी कुछ महिलाओं ने मेरा घर तोड़वा दिया, मेरे बच्चे को अलग करवा दिया। फिर ये बोल रही हैं कि वो मुंह में हाथ डालकर मेरा छोटा बेटा निकलवाया है, वो ही निकलवाया है। अब वहाँ पर माता रानी का कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि आप लोगों के घर में तो भगवान में भी लड़ाई होती है। आप कह रही हो कि हमारी माता रानी है, वो बोलता है कि हमारा राधा रानी है। तो क्या उनकी राधा रानी ने आपके मुंह में से हाथ डालकर, मतलब बड़ा कॉम्पिटिशन करवा रही है, भगवान में भी कॉम्पिटिशन करवा रही हैं। फिर एक तरफ कहती हैं कि रिव्यू वालों ने कर दिया, एक तरफ कहती हैं कि कमेंट वालों ने कर दिया, फिर पता नहीं कौन सी महिलाएं हैं जो कि अदृश्य हैं, जो कि इनके घर में घुसकर सब कुछ करवा कर चली गई हैं। तो ये खुद कंफ्यूज्ड हैं, कंटेंट के लिए इतनी कंफ्यूज्ड हैं, इतनी कंफ्यूज्ड हैं कि बस हम बोल जाएंगे और करे जाएंगे। अपने जो अच्छे मूवमेंट्स हैं, जिनको एंजॉय करने निकली हैं, वो भी इनसे ठीक से एंजॉय नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखिए तो ये राइड पर थी, शिकारा राइड पर थी, तो उसमें क्या हुआ कि बातें वगैरह ये कर रही हैं, और घुमाते फिराते ये फिर से आ जाती हैं इसी टॉपिक पर, क्योंकि इस टॉपिक के बिना तो काम चलता ही नहीं है। तो उसमें ये सारी बातें चल रही थी कि हम घूमने आए हैं, भगवान की कृपा है कि हमने सारा कुछ निपटा दिया। बार बार ये सफाइयाँ हैं, ये ऑडियंस को सफाइयाँ दी जा रही हैं, क्योंकि ऑडियंस लगातार इनको कमेंट कर रही है कि आपने जो है बच्चे को घर से निकाला और आप इतनी खुश कैसे हो, आप इतनी खुश कैसे हो, आप घूमने तो निकले हो, खुश भी आप दिख रहे हो, लग ही नहीं रहा है कि आपने अपने बेटे को घर से निकाला है या कुछ।
तो उसकी सफाइयाँ ये बार-बार लेकर आ रही हैं। 1-2 व्लॉग्स मैंने देखे हैं जिन पर कमेंट लिमिटेड है, मतलब 50,000 से तो ऊपर व्यूज़ गए होंगे उस पर, और लगभग 100-150 भी कमेंट्स उस पर नहीं थे। ऐसे ही थे, मतलब 150 के अंदर ही थे, 127 कमेंट्स थे, हाँ। तो इतने कमेंट्स थे उस पर, और वो सारे कमेंट्स भी इनको गलत ही ठहरा रहे थे, मतलब सारे के सारे इनका मज़ाक बना रहे थे, सारे के सारे इनको गलत बोल रहे थे कि कोई माँ अपने बच्चे को निकाल कर इतनी खुश कैसे हो सकती है, इतना एन्जॉय कैसे कर सकती है। तो सोच लीजिए आप किस कदर इनको हेट मिल रहा है। फिर भी पता नहीं इनको कहाँ से पॉजिटिव कमेंट्स दिखते हैं जो ये बोल रही हैं कि बड़े अच्छे कमेंट आ रहे हैं आपके, बड़े प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके। पता नहीं, शायद ये सोच रही है कि मैंने जो फ़िल्टर लगा कर रखा है ना वो लगा हुआ है, लेकिन शायद वो लगा नहीं हुआ है। कमेंट हो चुके हैं अपलोड, इन्होंने फ़िल्टर बाद में लगाया है, तो ऐसा कुछ हुआ है। तो उस पर फिर से ये टॉन्ट करने लग जाती हैं कि मतलब हमारे जो बच्चे हैं वो क्या ही हमको करेंगे, ये सब वो सब बोलने लग जाती हैं। हालाँकि जो इनके पतिदेव हैं बोलते हैं कि नहीं, नहीं बच्चे हमें घुमाएँगे, एक टाइम आएगा वो भी हमें घुमाएँगे और हम उनके बच्चों को घुमाएँगे, इस तरीके की वो बातें करने लगते हैं। उनके मन में जो पोता-पोती है उसको लेकर क्रेविंग और प्यार दिखता है। हालाँकि मैं उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बोला था वो एक स्टेटमेंट वो हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा, और मैं उस चीज़ के लिए तो कभी भी इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, वो जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ कि इनके चेहरे पर दिखता है वो प्यार, वो ललायत जो ये होते हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए, नाती-पोतों को खिलाने के लिए, वो दिखता है। तो वो जो है वो बोलते हैं कि हम अपने पोता-पोती को घुमाएँगे, खिलाएँगे, और जो बच्चे हैं वो हम लोगों को घुमाएँगे। तो उस पर जो ये 96 बॉर्न महिला है फिर से टॉन्ट करती है और बोलती है कि जो बच्चा गोद में खिलाने के लिए नहीं दे रहे हैं वो क्या ही मतलब आपको करने देंगे या करवाएंगे। तो ये बोलकर ये हटना चाहती है, तो वहाँ इनके कुछ पतिदेव बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी कंपटीशन हो जाएगा ना तो सब सही हो जाएगा। तो उस बात को भी ये काट देती है महिला और कहीं और बात ले जाती है, किसी और टेंजेंट पर वो चली जाती है। तो बेसिकली जो इनके जो पतिदेव हैं वो ये कहना चाह रहे थे कि जब 1-2 बच्चे और आ जाएंगे ना, फिर उनको लगेगा कि नहीं नहीं, हम अपना बच्चा भी दें, कि मतलब प्यार दादा दादी का सारा उसको ना मिल जाए, वो कंपटीशन आ जाएगा इनके अंदर। जैसे अभी बच्चा पैदा करने का कंपटीशन आ गया है, फिर बच्चों के प्यार को लेकर कंपटीशन आ जाएगा, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। तो वो इनकी बातों को देखकर सुनकर ऐसा ही लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो बड़ा वाला इनका बेटा है वो है नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अभी दिख रहा है इनकी जो हरकतों में कि अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि ऑडियंस के दिमाग में ये रहे कि इनका कुछ है, क्योंकि उसने यही बोला है कि मैं तो काफ़ी टाइम तक बताऊंगा भी नहीं, और होगा भी तो मैं नकार दूंगा। तो कहीं ना कहीं जो लाइव में लोग पूछ रहे थे और फिर बोल रहा था कि नहीं है नहीं है, तो वो ये कह रहा था कि आज आप जो है अजम्पशंस लगाओ कि बच्चा आने वाला है, अजम्पशंस लगाओ। तो इनके घर में यही फिलहाल के लिए चल रहा है, जो कि बहुत भसड़ है, बहुत ज़्यादा भसड़ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कितने व्लॉग्स इंक्लूड कर लिए हैं, कितने व्लॉग्स की बातें कर ली हैं, कितने छोड़ दिए हैं, क्योंकि बैक टू बैक व्लॉग्स आ रहे हैं और एक दूसरे की छीटाकसी करने से कोई पीछे नहीं हट रहा है। वहाँ राजकुमार की बात करें तो उसकी पत्नी का जन्मदिन है, उसने कमरा डेकोरेट कराया था, काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेशन उसने दिखाया है, जो भी उसका कंटेंट है कंटेंट की तरह ही दिखा मुझे वो। लेकिन हाँ, उसने गाना वगैरह गाया, उससे अच्छा लगा, मतलब एटलीस्ट बड़े भाई साहब जैसा फेकनेस तो वहाँ नहीं दिखाई दिया। बट हाँ, जो एक होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा वाला जो प्यार है वो थोड़ा सा मतलब ऐसे लैक मुझे दिखता है। कई बार मैंने ऐसा फील किया है, इवन जब उसकी प्रेगनेंसी और वो डिलीवरी वाला टाइम चल रहा था, तो डिलीवरी के टाइम पर काफ़ी बार ऐसा लगा कि कंटेंट के लिए कैमरा उठाया और उसके बाद फिर पत्नी को छोड़कर निकल लिए। तो वैसा कुछ कभी कभी मुझे ऐसा दिखता है, जो दिखता है मैं वो बोलती हूँ, तो वो मुझे दिखा है। इसके अलावा जो बच्ची पकड़ी थी भाई, उसको लेकर बहुत कॉमेंट आए हैं। अभी तो माता जी की रेल बनाई थी लोगों ने, अब कहीं ना कहीं इनकी बनने वाली है। भाई आपको बच्ची गोद में ढंग से लेनी नहीं आती है, कैसे आप लोग उसको गोद में लिए हुए थे, कितने लोगों ने कमेंट किए हैं। भाई उसको आप ढंग से लीजिए, आप उसको अच्छे से जो है पूरा उसका सामान है उसमें या तो कैरी करिए, अगर ऐसे नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप चाहते तो आपके घर में हेल्पर है, उसको उसके पास छोड़कर ट्राइपॉड पर कैमरा लगाकर आप ये काम कर सकते थे। आपका वैसे भी गिम्बल है, वो आप जहाँ मूव करोगे वहाँ मूव हो जाएगा। वो जो पॉकेट कैमरा है आपका, आप उसको ट्राइपॉड पर सेट करके और ईजिली आप पूरा कंटेंट बना सकते थे। और वो जो बच्ची थी उसको छोड़ देते बच्ची के पास, वो थोड़ी देर उसको संभाल लेती। हालांकि इस चीज़ के मैं पक्ष में नहीं हूँ कि आप इतने छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हो, आप एटलीस्ट जो है 18+ लोग रखिए घर में काम करने के लिए। लेकिन इनके घर में यही हमेशा से चलता आ रहा है, जो चल रहा है वो हम देख ही रहे हैं। तो वहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है बच्ची इनकी पत्नी का, और उसमें भी अभी पार्टी वगैरह और भी वीडियो आएंगे। अभी तो मेकअप का आएगा, फिर कहीं कुछ कुछ का आएगा। तो माता जी का अलग वहाँ पर सीन चल रहा होगा कि भाई सब ले जा रहे हैं व्यूज़। और यहाँ से जो इनकी बिलॉटन है उनके भी पतिदेव का जन्मदिन है, तो आज जो है वो डाले थी कुछ कम्युनिटी मैंने देखी थी, मैंने ब्लॉग तो एक भी नहीं देखा है उनका, पर कम्युनिटी वो डाले थी जन्मदिन का कम्युनिटी उन्होंने लगाई थी। तो मैं तो कंफ्यूज हो गई कि किसका जन्मदिन है, क्योंकि लड्डू नहीं लिखा था ना,
लड्डू नहीं लिखा था। फिर जब मैंने वो पूरा पढ़ा तो मैं समझ गई, ओ हो इनका जन्मदिन है। तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा है कॉम्पिटिशन, एक दूसरे पर छींटाकसी। और जो बातें जो है लोटा बहू कर रही थी तो मुझे बहुत हँसी आ रही थी कि कैसे पैदा हो जाते हैं ये लोग, कैसे बद्दुआएँ दे देते हैं और ये बद्दुआएँ इनके बच्चों को क्यों नहीं लगती हैं। तो समझ जाओ आप लोग, अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।